हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। तो आज मैं आपको कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ाऊँगा और मेरा नाम अजीत है। तो मैं आपको क्लास 10 का पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 1.1। तो इससे पहले कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, भाज्य अभाज्य और सम संख्या, कुछ इस बारे में बताऊंगा। गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको। तो देखो, जैसे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितने भाग में बटी हुई होती हैं, सबसे पहले ये बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। उसको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। तो जैसे समझ गए होंगे, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक। तो उसे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 पे क्या आता है, पूर्ण संख्या। इसके कई भाग होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं जो संख्या जीरो से, जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं, उसे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे अभी बताया, इसमें क्या हो जाएगी, जीरो लग जाएगी। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। नंबर 3 पर आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। अब देखो, आपने -1 -2 पढ़े होंगे, ये सब किस में आते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या। यानी कि माइनस और प्लस में जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। नंबर 4 पे आ जाते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, अब सीधी बात, सम जो समान हो, जो कट जाती हो किससे, 2 से, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या कहते हैं, समझे। जैसे उदाहरण ले लो, उदाहरण के तौर पर है 2। देखो 2 से कट जाएगी, ठीक है, जिसका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 0 बचे। 10
2 से कट जाएगी, 20 2 से कट जाएगी, ऐसे ही। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। नंबर 5 विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं? जो यानी कि वह संख्या जिसमें 2 से या जो 2 से नहीं करे, जिसमें 2 से भाग ना जाए, 2 से भाग नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, 1 मिनट बंद कर दो बस। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हों या 2 से अधिक हों, या 2 से अधिक हों, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे भाई देखो 4 क्या है? इसके गुणनखंड कितने? 1 से कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा। जैसे 6 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब उसके गुणनखंड 2 से अधिक हो और कम से कम 3 हो। 2 से कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, तो क्या है? भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। नंबर 7 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं मीन्स अपने आप से, स्वयं से या 1 से विभाजित हो। विभाजित मतलब भाग चले जाए, विभाजित होती है, उसको क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। जैसे 2 सबसे छोटी क्या है? 2। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2। देखो इसमें 1 से चला जाएगा और 2 से ही जाएगा अपने आप से। ठीक है, जैसे 3 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। जैसे 5 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। ऐसी अभाज्य संख्या होती हैं, सिर्फ जो स्वयं से और 1 से विभाजित होंगी। और नंबर 8 पे आते हैं परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। देखो बच्चे, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसमें क्या एक चीज़ ध्यान रखना, Q नॉट इजकल टू 0, यानी कि Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या? परिमेय संख्या जब भिन्न के रूप में। जैसे 2/3, 4/5 ऐसे। ठीक है, अब आ जाते हैं 9 नंबर पे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो
पी अपन क्यू के रूप में ना हो, पी अपन क्यू के रूप में ने हो, परंतु अभाज्य के साथ साथ भाज्य के साथ उस पर वर्गमूल हो, यानी रूट हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, √7, √11, ठीक है, अभाज्य संख्या, उनके पास क्या? √2, √5, √7, √11, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। आगे सबकी समझ में? ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज पर 1.1 पर। 1.1 पर तो देखो 1.1 एक्सरसाइज हम चालू कर रहे हैं आपकी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होते हैं? महत्तम समावर्तन। एक एलसीएम होते हैं लघुत्तम समावर्तन। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? देखो कुछ गुणनखंड आते होंगे, जैसे मान के चलो 140 है, 140 के हम कहेंगे इनके गुणनखंड करो, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? हम 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 से करेंगे 35 बार, फिर इससे किससे करेंगे? 5 से, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये हुआ हमें सिंपल गुणनखंड हुए। अब एक संख्या और देगा इसके बाद, जब एचसीएफ होगा, जैसे 140 दे दी, एक दे दी, दूसरी संख्या दे दी, मान के चलो 70, इसका एचसीएफ बताओ। तो हम किस तरीका से करेंगे गुणनखंड? 2 से करेंगे 35 बार, 5 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन है? 7 है, इसमें 5 है और एक 2 है, तो इन जो कॉमन आ रही हैं, तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन आ रही हूँ, तो क्या आ रहा है? 2 × 5 × 7, 7 × 5 दूनी 70। ये क्या कॉमन है इसमें? 70 कॉमन। देखो 70 दूनी 140, 140 में 70 आ रहा, 70 भी आ रहा, तो ये क्या है हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन आता है उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं उसको, जो कॉमन आ रहा हो। ठीक है, आगे समझ में सबकी में? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने क्या किया? तुम्हें बता दिया। एचसीएफ होता है 2 चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होगी। अब देखो हम एक संख्या से एलसीएम निकल जाता है। एलसीएम देखो हम इसका एलसीएम बताते हैं। एलसीएम क्या होता है? अब जैसे ये है और इसके साथ एक संख्या और ले लें, 70 और 140, इसका हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कैसे होता है? 2 से करते हैं 35, 2 से करते हैं कितना? 70। अब देखो जब तक हम देंगे, जब तक 2 से देंगे, सबसे छोटी संख्या से देंगे, जब तक कि वो 2 से पूरी विभाजित ना हो जाए, 2 से 35 बार। ठीक है, अब किससे करेंगे? 5 से, 7 और 7, और फिर इससे 7 से। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? इसमें कॉमन ना होना चाहिए, इसका मल्टीपल आ गया। 7 × 35, 35 70 दूनी 140। तो एलसीएम ऐसे होता है 140। ठीक है, सबके समझ में आ गया? हम अब आगे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये है पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो एक एचसीएफ हो जाता है, गुणनखंड से हो जाता है, डिवीजन मेथड से हो जाता है। ये कह रहा है कि हमें किससे करना है? यूक्लिड एल्गोरिथम से करना। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ने क्या दी थी? उन्होंने कहा था एक परिमेय दी थी। उन्होंने कहा था कि ए बराबर, देखो यूक्लिड लिख लो, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है? ए बराबर BQ + R, ये होती है। यूक्लिड ने क्या विभाजन परिमेय दी थी? ए बराबर BQ
प्लस आर। तो ए क्या है इसमें, ए। देखो एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये भाग होता है, यहाँ पर मानो 20 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 20 ना है, 21 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने 21, यहाँ 5 चौक 20, शेष कितना बचा 1, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये है इसमें भाजक। क्या है ये, भाजक, भाजक, भाजक। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भागफल। ये क्या है, भागफल। अब जिसमें हमने भाग दिया ये क्या है, भाज्य। ये क्या है, भाज्य। और ये क्या है हमारा, शेष फल। देखो बेटा, अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या, शेषफल। अब एक चीज देखो, हमने क्या माना था इसमें, भाज्य क्या था 21 बराबर भाजक कितना था 5, भागफल कितना था 4 प्लस 1, 5 चौक 20 अरे 21 आ गया ना, 21 बराबर 21। तो ये हमारे एक फॉर्मूला दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है इसमें, बी इसमें क्या है, भाजक। क्यू क्या है इसमें, भागफल। आर क्या है इसमें, शेषफल। ए क्या है इसमें, भाज्य। तो ये हमारी एक थ्योरम थी, उन्होंने दी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक, तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 135 और 225, ठीक है। तो 135 और 225 तो हमें कौन से विभाजन से करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या मतलब है कि हमें सबसे बड़ी लेनी है, सबसे पहले 225 यानी कि ऊपर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। 225 को कैसे करते हैं, तो 135 सबसे छोटी है, तो इसमें कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो 135 से कम 135, ठीक है। 135 से कम 135 प्लस रिमाइंडर लिखो कितना बचा, 135 से कम 135। देख लो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार डिवाइड, 90 बचेगा। तो 135 से कम 135, 0 90, ठीक है। तो कितना बचा 90। जब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अब उसके बाद हम लेंगे इससे छोटा 135 कैसे करेंगे, 90 एकम 90 प्लस कितना बचा 45, ठीक है। ऐसे यहाँ कर लेंगे 135 90 एकम 90, ठीक है, 45 बचे, ठीक है। अभी हमारे पास रिमाइंडर 45 बच रहा है, अब लेंगे 90, ठीक है। उसी के बाद रिमाइंडर लेते चले जाएंगे, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा 90 को कैसे करेंगे, 45 दूनी 90 आएगा, रिमाइंडर 0, शेषफल देखिए शेषफल 0 आ गया। तो लास्ट में किससे कटा है, 45 से। किससे कटा है, 45 से। तो इसका HCF आएगा कितना 45, आएगा सभी समझ में। तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो हमने आपको बताया 135 और 225 का, पहले 225 लेंगे हम बड़ी वाली, फिर सबसे छोटी संख्या से देख रहे हैं कितनी बार मल्टीप्लाई गया। तो कितनी बार जा रहा है 225 में, एक बार। शेषफल कितना बचा 90। उसके बाद लेंगे हम 135 में देखेंगे 90 कितनी बार जा रहा है, करके देखेंगे 90 एकम 90 कितना बचा है इसमें 45। फिर उसके बाद हम 90 लेंगे, 90 के बाद देखेंगे 45 दूनी 90 90 तो शेषफल कितना 0, तो 0 आ गया हमारा। तो लास्ट किससे कटा है हमारा 45 से, तो HCF ये आएगा 45। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब हम ऐसे भागफल विद्या लाए तो 45, तो इस वाले को ले लेंगे 90 को, तो किससे को 45 दूनी 90, ठीक है। तो 45 से कटा, लास्ट किससे कटा 45, तो ये HCF होगा, ये होगा भागफल विधि द्वारा। तो हमें पूछ किस में रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो इस तरीका से हमें पेपर में करना है, जिस तरीका से हमसे पूछेगा इस तरीका से हमको पेपर में करना। आगे सबसे समझ में। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 196 अर्थात 220। दूसरा देखो 196 और 220। देखो अब हम क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा करना है, ठीक है। तो देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय कैसे करना, सबसे बड़ी संख्या लेंगे सबसे पहले 38220। तो हम क्या करेंगे 196 में गुणा करके देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो हम यहाँ से कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे 38220 196। तो देखो पहले हम तीन संख्या देखेंगे, 3 है 3 देखेंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक बार 196 एकम 196। कितना बच्चा 6, यहाँ बच्चा 7 7 9 17, यहाँ से 17 17 में से 9 कितना बच्चा 8, पहले 2, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ बचा 1। उसके बाद देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 2 से करीब मानो तो 2 से 9 बार, तो नहीं 18 है तो 9 बार, तो कितनी जाएगा 9 छक्के 54, 5 बचे 9 में 81, 81 5 86, 5 से लगे 8 और 9 का 9 8 17। तो कितना बचा 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ पे बचे यहाँ से कैरी लिया यहाँ 15 15 में से 6 गए 9 बचे, ठीक है। अब यहाँ से ले लिया हम 0। तो अब देखो कितनी बार जा रहा है, करीब करीब 6 बार, ठीक है, 5 बार, सॉरी कितनी बार 5 बार जा रहा है। तो 5 बार हम करेंगे, 5 6 30, हासिल 3, 5 6 45 3 48, 5 1 5 4 9, तो कट गया हमारा पूरा। तो ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 195, ठीक है, तो प्लस 0, तो हमारा कट गया, किससे कटा 196 से, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 196। अब देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 867 और 255। 867, तीसरा था 867 और 255। इसी तरीक़ा से हम करते जाएंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय, विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप लेंगे 867, तो 867 में 255 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे एक साइड में कर लेते हैं रफ कार्य बना के, 867 में 255 का कितनी बार, कम से कम 3 बार जाएगा। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 6 1 7, कितना बचा 2 बचा, यहाँ 0 बचा 1 बचा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16 और 3 6 1 7, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा 3 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा 102। अब सेकंड स्टेप पाएंगे 255 इक्वल टू, तो कितनी बार जा रहा है 102 गुणा 204, 204 हो गए, तो कितना बचा 51 बचा, कितना बचा 51। अब ले लेंगे 102, 102 को 51 गुणा 2 प्लस 0 रिमाइंडर आगे 0, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, किससे कटा लास्ट में 51 से, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम आगे करेंगे, आगे सबके समझ। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो प्रश्न नंबर 2, यह कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई का पूर्णांक है, ठीक है। तो उसी हिसाब से करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। देखो यूक्लिड विभाजन
परिमेय। तो यूक्लिड विभेदक परिमेय बताई मैंने आपको, a बराबर बी क्यू प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखो 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या है हमारा b मान लेते हैं, इसके b की वैल्यू मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखो हमें b क्या है इसमें, जिसमें आपको बताया क्या है भाजक, तो शेषफल क्या बचेगा, 6 से कम बचेगा भाई, r क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, इससे कम बचेगा 6 से, तो ये एक वो होती है, ध्यान रखना, रिमाइंडर या सो 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और भाजक क्या होगा रिमाइंडर से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम स्टेप बाय करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार डाल लेंगे हम, प्रश्नानुसार स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1, एक स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 1 हम कर लेंगे r बराबर 0, r बराबर 0 लेने पर। ठीक है, सबसे पहले 0 लेने पर अब हम r बराबर 0 इसमें रख देंगे। ठीक है, किसमें, इसमें। b बराबर क्या है 6, q बराबर q रहने देंगे, इसकी जगह 0 रख देंगे, तो फिर में ये थी r क्या, ये r है। ठीक है, यहाँ r, फिर में ये है, तो a बराबर कितना हो गया 6q, r की जगह क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 प्लस 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ऐसे स्टेप नंबर 2 लेंगे, स्टेप नंबर 2 r बराबर 1 लेने पर 1 लेने पर। ठीक है, तो हम r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड। ऐसे हम ऐसे लेंगे स्टेप नंबर 3, r बराबर 2, तो r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 r बराबर 3 लेंगे। ठीक है, r बराबर 3 लेने पर a बराबर 6q प्लस 3। स्टेप नंबर 4। ऐसे स्टेप लेंगे r बराबर 5, r बराबर 4, r बराबर 4 लेने पर। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगी 6q प्लस 4, समीकरण बन गई 5। ठीक है, हम कब तक लेनी है, जब तक हम r बराबर 5 रख दें। r बराबर स्टेप नंबर 6, r बराबर 5 लेने पर। ठीक है, लेने पर तो r बराबर 5 लेंगे तो क्या लेंगे, a बराबर 6q प्लस 5। एक चीज़ तुमने देखी होगी, इसमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर स्पष्ट होता है कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर ना 1 नहीं, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 6, 1, 2, 4 और 6 इसी रूप में आ रहे हैं। किस रूप में, विषम पूर्णांक रूप में है। तो स्पष्ट होता है कि समीकरण नंबर 1, 2, 4, 6 विषम पूर्णांक में आते हैं, विषम पूर्णांक के रूप में होता है, होता है। क्या पूछा, विषम पूर्णांक के रूप में होता है, क्योंकि हम यहीं से फिर इस दोबारा स्टेप को दोबारा लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में कि अतः समीकरण 2, 4, 6 विषम पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, सभी समझ में आ गया।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या में वाले स्तंभों में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम आ गया, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अधिकतम आ जाए, जैसे ये अधिकतम है, ठीक है, तो अधिकतम आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे, अधिकतम में क्या करेंगे, SCF। अधिकतम पूछे तो SCF करेंगे, अधिकतम पूछे तो, ठीक है। और न्यूनतम पूछे तो उसमें क्या करेंगे, LCM, ठीक। तो ये अधिकतम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, SCF, क्योंकि हमें बराबर स्तंभ बनाने, मार्च कराने, तो ऐसे अधिकतम कितने स्तंभ होंगे जिसे हमें मार्च कराना, तो हम क्या करेंगे, 616 और 32 टुकड़ी कितनी है आर्मी की, 32 टुकड़ी में बराबर स्तंभ कराना, तो हमको क्या लेना, SCF। तो SCF हमें किससे लेना, वही यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। तो यहाँ पे लिखो यूक्लिड विभाजन परिमेय। देखो 616 जैसे पहले बताया मैंने, ऐसे ही करो, तो 32 गुणा, अब देखो यहाँ पे एक डिवाइड कर लेते हैं, 616 से 32 से कम 32, कितने बच्चे, 9, 29 बच्चे, ठीक है, तो लिए 6। अब देखो 30, 3 निम 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, कितने बच्चे, 8 या 0, ठीक है, 0 8 ही बचे। तो अब ये हमें क्या करना, 32 से डिवाइड करना, क्या करना, 32 से, 8 चौक 32, ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे हमें कितना करना है, कितनी बार जाए, 32 का 19 बार, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बच रहा है 29, कितना बच रहा है, 29 बचा रहा है, ठीक। अब करेंगे हम 32, नहीं 19 बार, रिमाइंडर कितना, 8 बच रहा, सॉरी 19 नहीं 8, रिमाइंडर कितना बच रहा, 8, कितना बच रहा, 8। अब देखो 32 के क्या करेंगे, 8 चौक 32, रिमाइंडर 0 आ गया रिमाइंडर। तो SCF क्या आ गया हमारा, SCF हो गया हमारा 8, कितना हो गया, 8, ये SCF हमारा 8 आ गया, ठीक है। जो लास्ट में किससे कट जाएगा, 8 से कटा, जैसे यहाँ पे 8 से कटा, तो ये क्या हमारा SCF, तो ये कितनी टुकड़ी बनेंगी, हमें मार्च कर सकते हैं, 8 बनेंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए सबकी समझ में आ गया। ऐसे हम क्या करना, अधिकतम पूछेगा तो हमें SCF करना है में से, ठीक है। तो ऐसे हम में से करा देंगे, अधिकतम पूछेगा, न्यूनतम पूछता तो ले से कर देते। तो ऐसे ही हम यूक्लिड विभाजन द्वारा ही करेंगे क्योंकि पूछा ही गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसमें संकेत दिया कि यह मान लीजिए कि x कोई धन पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा पर हमको ध्यान रखना है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा करवा रहा है, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हम परिमेय द्वारा करेंगे। देखो यूक्लिड विभाजन
परिमेय। तो यूक्लिड भ्रंश परिमेय बताई मैंने तुम्हें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर हुआ आर का या बड़ा हुआ है और बी क्या हुआ उससे भी बड़ा हुआ, ठीक है। तो हमें बी क्या लेना है, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो हम क्या है कॉमन है, तो बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है इसमें 3, ठीक है। तो अब देखो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है, ठीक है, इससे बी से छोटी रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर, प्रश्नानुसार स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, आर बराबर 0 लेने पर, ठीक है, पहले की तरह ही जैसे पहले बताया मैंने, आर बराबर 0 लेने पर पहले आर बराबर 0 लेंगे। तो देखो इसी इसमें देंगे समीकरण में यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी कितना था 3, क्यू की जगह क्यू, आर बराबर 0, तो बी बराबर क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया 3 क्यू, ठीक है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो यानी कि ए बराबर 3 क्यू, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब क्या करना, हमें वर्ग करना है इस पर। अब यहाँ का दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, कैसे करेंगे, ए का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। सब पे आते हैं वर्ग करने, तो ए का स्क्वायर हो जाएगी बराबर, अब देखो जैसे इसको वर्ग को खोलते हैं तो ये 3 का अलग मल्टीप्लाई 3 9 और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ए का स्क्वायर इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3 हम इसको ओवेनस्टेस को बाहर ले लेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे 3q का स्क्वायर। अब देखो m मान लेंगे इसको 3q m बराबर 3q स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगी हमारी 3m आएगी, ये समीकरण नंबर ए। अब देखो 3 ए स्क्वायर बराबर हमें क्या है, इसमें क्या दर्शा रहा 3m, ठीक है, समीकरण नंबर 1 आए। अब देखो स्टेप नंबर 2 ले लो, स्टेप नंबर 2 में क्या करना हमें, आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर, ठीक है। आर बराबर 1 लेंगे तो क्या करेंगे, ए बराबर इसमें रखो 3 तो हमें कॉमन है 3q प्लस 1। अब क्या वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग बोला है इसमें, तो वर्ग करने पर, देखो वर्ग करने पर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सबने उतार लिया, अब यहाँ से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो ए स्क्वायर इसको फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है ना 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6q। तो ओवेनस्टेस में से क्या आ जाएगा, देखो इसमें से 3 आ जाएगा, इसको हम पीछे ले लेंगे, 3 ले लिया तो यहाँ बचा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 3 इसमें से ले लिया 3q। अब इसमें से 1 को इस पर अलग रख देंगे इसको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, m बराबर, हाँ तो इसमें यहाँ क्या आएगा 2q, ठीक है। तो m बराबर रख लेंगे इसे, m बराबर इसे ले देंगे कि हमारा m की वैल्यू आ गई। तो हमारी एक चीज़ आ गई है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1,
ठीक है, 3m+1। ठीक है, अब हम एक स्टेप और लेंगे, स्टेप नंबर, ये कितनी हुई थी 2, तीसरी लेंगे क्योंकि एक और लेंगे, 3 तक बोला ना तो 2 तक हमें लेने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 3 r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, हमें r की वैल्यू लेनी पड़ेगी जब